नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिवान से बड़ी खबर आ रही है। शराब लदी कार पानी भरे गड्ढे में पलट गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। गाड़ी से शराब लूटने की होड़ मच गई। कार से शराब लूट ली गई। शराब लूटने का वीडियो वायरल हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जम सिकड़ी गांव के पास की घटना है। बताया जा रहा है कि शराब लदी गाड़ी यूपी से सिवान की तरफ आ रही थी और इसी दौरान कार चालक पुलिस गाड़ी को देख तेज रफ्तार में गाड़ी को लेकर भगाने लगा और तभी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं स्कॉर्पियो में रखी गई शराब देख मौके पर मौजूद लोगों में शराब लूटने की होड़ सी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस गाड़ी मालिक की तलाश करने में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो स्कॉर्पियो है जिसमें शराब लदी हुई थी और पुलिस की गाड़ी को देखकर ड्राइवर ने इसी गाड़ी को तेज भगाया और अनियंत्रित होकर गाड़ी जाकर गड्ढे में पलट गई। इस गाड़ी में शराब रखी हुई थी और शराब की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, लोग गड्ढे में भी उतरकर शराब को लूटना शुरू कर चुके थे। और इन तस्वीरों को देखकर पुलिस कर्मियों ने फिलहाल गाड़ी को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला है और गाड़ी के नंबर प्लेट के सहारे गाड़ी के मालिक और साथ ही साथ ड्राइवर की तलाशी लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम सिकड़ी गांव के पास की ये घटना है और ये तस्वीर आप देखिए। बिहार में शराबबंदी है और इस शराबबंदी वाले बिहार में हर रोज इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां शराब की तस्करी होते हुए नजर आती है। और इसी बीच एक तस्वीर आप देखिए कैसे लोगों में शराब पीने की भी तलब है और इस तलब को मिटाने के लिए गड्ढे में उतरकर लोग इस गाड़ी में रखी गई शराब को लूटने में लगे हुए हैं। और कुछ ही मिनट में गाड़ी से सारी शराब को लूट लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है, गाड़ी को निकाला गया है और फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। आ रहा था मद निषेध का गाड़ी भी पीछे कर रहा था, जाके कूद गया उसमें। कोई हीरा मरा हो रहा? नहीं, कोई मरा नहीं। वो ड्राइवर वाला सब भाग गया लोग। कितना दारू? और दारू तो पूरा फुल था। पूरा फुल था? नहीं, सब देसी था। देसी था, पूरा भरा हुआ था। शराब इसमें लोड था। अच्छा, आप लोग पीछा किए थे? जीरा दी था ना? नहीं, हम लोग नहीं थे। ये अथी वाला थे, मद निषेध वाला। और बड़ी खबर पटना से है जहां पटना पुलिस ने अंतर्राज्यीय आर्म्स सप्लायर गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के एक सक्रिय सदस्य सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने उनके पास से 3 पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 7 मैगजीन, 5 खोखा, 1 बाइक सहित 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। पटना सिटी के चौक थाना से एक गेस्ट हाउस से अंतर्राज्यीय आर्म्स सप्लायर गिरोह के सदस्य प्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। प्रीत सिंह पंजाब के अमृतसर फतेहगढ़ के रहने वाले हैं। उसकी निशानदेही पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कुख्यात अपराधी सूरज कुमार को मुंबई के ठाणे इलाके से गिरफ्तार किया है। एक पंजाब से आया हुआ व्यक्ति है और उसके पास से भारी मात्रा में हथियार है। सत्यापन हेतु एक टीम बनाई गई थी और जब सर्च किया गया तो उसके पास से 3 पिस्टल मिला है, 7 मैगजीन मिला है और 5 खोखा मिला है। और जब से पूछताछ में बताया गया है कि पूर्व में भी वो यहाँ आता था पंजाब से और यहाँ पे भी यहाँ के लोगों से कांटेक्ट वगैरह था और हथियार के सप्लाई में उसका रोल रहा है। बाकी उसके पुराने इतिहास के बारे में पता कर रहे हैं कि रहा है कि नहीं। इसके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भी यहाँ आके वो हथियार को सप्लाई किया है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है जहां बोचहां से आरजेडी विधायक अमर पासवान पर जमीन पर जबरन कब्जा करने और धमकी देने का आरोप लगा है। जेडीयू की नेता सविता शाही की तरफ से अहियापुर थाने में विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सविता शाही ने अहियापुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में एक 78 डिसमिल प्लॉट पर जबरन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस फिलहाल इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और विधायक अमर पासवान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बता दिया है। साथ ही साजिश के तहत फंसाने का भी आरोप लगाया। एक ऊपर आरोप लगा रही थी, तो इसी मामले में एक अहियापुर थाना का एक पदाधिकारी को भी जांच के लिए दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर इसमें एफआईआर भी हुआ है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान चलेगा। अनुसंधान अंतर्गत जो भी विशेष निकलेगा, मामला निकलेगा, उसके आधार पर आरोप चार्जेस वगैरह लगा के सूचना दायरे के अंदर इसमें केस को आगे कराया जाएगा। विधायक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करेगा।
जी, नामजद एफआईआर किया गया है और उसको कनेक्शन अभी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश करके जो भी कार्रवाई करना है करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये टाइटल सूट में जब ये मामला चल रहा है और वहां पे आप देख सकते हैं कि 2020 का मामला, आज से तकरीबन 5 साल पूर्व, और वो भी टाइटल सूट में हमारे पिताजी को जो है पार्टी बनाया गया है और अपने पति को भी उन्होंने पार्टी बनाया है। तो इससे जग जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस जो रकवा है इसमें कहीं ना कोई खेद है। हम लोगों ने न्यायालय के समक्ष गए हुए हैं और पूर्ण रूप से न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि न्यायालय जो है सक्षम जो है न्याय इस पे देगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि उसमें हमारी जीत हासिल। और बिहार के पूर्णिया से पीएम ने बिहार को सौगात दी और आरजेडी कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास ही नहीं आ रही। पीएम ने कहा कि जंगल राज की मार सीमांचल को सबसे ज्यादा उठानी पड़ी है। इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार बिहार आए। पूर्णिया की धरती से पीएम मोदी ने 40,000 करोड़ से ज्यादा लागत की योजनाओं की सौगात दी और विपक्ष पर जमकर बरसे, खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर। पीएम ने कहा कि बिहार का कांग्रेस और आरजेडी ने अपमान किया। बिहार की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं इंडी अलायंस के लोग। बिहार जब भी आगे बढ़ता है ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। पूर्णिया की धरती से पीएम मोदी ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा जंगल राज की मार सीमांचल को सबसे ज्यादा उठानी पड़ी है। सीमांचल में घुसपैठ से डेमोग्राफी चेंज का सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं कांग्रेस और आरजेडी के लोग, लेकिन भारत में कानून चलेगा और घुसपैठियों को जाना ही होगा। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार दौरे पर आते हैं, कांग्रेस पर निशाना और आरजेडी के जंगल राज का जिक्र करना नहीं भूलते। इस बार धरती सीमांचल की थी तो पीएम मोदी ने सीमांचल के जरिए घुसपैठ का जिक्र करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से रवि एस नारायण और कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया है। पीएम ने पूर्णिया से पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता से इंडिगो की पहली फ्लाइट पूर्णिया पहुंचने पर वाटर कैनन से इसका स्वागत किया गया। इस फ्लाइट में पूर्णिया के कई लोग सवार थे, खासकर जिन लोगों ने एयरपोर्ट के लिए लगातार आंदोलन और मुहिम चलाई थी। पूर्णिया पहुंचने पर उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने इसे स्वर्णिम पल बताया है। और जो बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं वे बोर्डिंग शुरू होने पर आगे आ सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड सेवा वाले यात्री कभी भी बोर्ड कर सकते हैं। इंडियो को अपनी आज सुबह से आते रहिए, हॉल में आते माँ का नाम ले रहे हैं। उन्हीं के ब्लेसिंग के कारण जो हम लोग एयरपोर्ट के लिए आंदोलन किए थे वो फलीभूत हुआ जी। और पूर्णिया जो है ना अब अपने विकास के रास्ते पे चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा भैया। बहुत ऐतिहासिक है और इसके पीछे हर पूर्णिया वासियों की वो उम्मीद है जो कि आज साकार होने वाली है। आज हम लोग पूर्णिया एयरपोर्ट के प्रथम वायुयान के प्रथम उड़ान के साक्षी बनने वाले हैं। बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, अपनी पूरी ग्रीन पूर्णिया की टीम के साथ हूँ।
वहीं पूर्णिया से पीएम मोदी ने दानापुर और जोगबनी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है और इससे मधेपुरा से पटना के बीच कम समय में लोग यात्रा कर सकेंगे। मधेपुरा से होते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से स्थानीय यात्रियों में काफी खुशी है। आरामदायक सफर और बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश अभी अभूतपूर्व विकास की तरफ अग्रसर है। हम लोग मोदी जी और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले तो हम मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहेंगे और जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, इसका भी धन्यवाद बोलना चाहेंगे। जो यहाँ से ट्रेन मिला हम लोग को, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं और चाहेंगे कि पाटलिपुत्रा पे स्टॉपेज इसको किया जाए। पूर्णिया से पीएम मोदी ने बिहार को 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है, जिसे लेकर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है। आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए पीएम मोदी के जैसा सहयोग नहीं किया है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब भी बिहार की पवित्र धरती पर आते हैं तो बिहार के समुचित विकास, सर्वांगीण विकास और बिहार के जनमानस के कल्याण हेतु अप्रतिम सहयोग केंद्र सरकार के द्वारा करके जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास के नए सोपान चढ़ता जा रहा है। पूर्णिया में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने नए हवाई अड्डा को राज्य की जनता के लिए समर्पित किया और हजारों करोड़ की योजनाएं राज्य के विकास के लिए दिया, इससे बिहार की जनता गदगद है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सीएम ने महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम की इस घोषणा से महिलाओं में गजब का उत्साह है। बिहार में जीविका से जुड़ी 1,40,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई है, जिनमें 98 लाख महिलाओं का फॉर्म मिल चुका है। बगैर समूह वाली 2 लाख महिलाओं का फॉर्म मिल चुका है और जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा ने इस बाबत जानकारी भी साझा की है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका से लगभग 1,40,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अभी तक हम लोगों के पास जो फॉर्म हम लोग भरा रहे हैं वो वीओ पर, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राम संगठन होता है वहाँ पर भरा रहे हैं। समूह के रूप में महिलाएं आती हैं और अपना फॉर्म सबमिट करती हैं। आज की तिथि तक 98 लाख महिलाओं का फॉर्म हम लोगों को प्राप्त हो गया है, जो जीविका समूह से ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़ी हुई महिलाएं हैं। उसके साथ साथ जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं उनसे भी हम लोग आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 2 लाख महिलाओं का आवेदन उनका भी प्राप्त हो गया। हम लोग की अपेक्षा है कि जो समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनका अगले 3 से 4 दिनों में सभी आवेदन प्राप्त हो जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।